ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी तो सभी को पता है, लेकिन बचपन में श्री कृष्ण के बाल शाखा सुदामा ने श्री कृष्ण के लिए ऐसा क्या किया था कि वो गरीब और दरिद्र हो गए थे। यदि नहीं पता तो आइए चलते हैं राजधानी लखनऊ के आशियाना स्थित आस्था कृष्ण धाम, जहां आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन सुप्रसिद्ध कथा व्यास पूज्य श्री सीताराम उपाध्याय जी के मुखारविंद से श्रवण कर जानेंगे सुदामा चरित्र का रहस्य। साधु को भगवान ने उद्धार किया है, बलवर का उद्धार किया है। आगे प्रिय प्रसंग आता है। भगवान के एक मित्र है जिनका नाम है सुदामा। लेकिन मेरे भाइयों, भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं, लेकिन ये जिक्र की गई है कि भगवान के एक अच्छे मित्र थे। कश्चित मैंने कोई मित्र थे, बड़े ही ज्ञाता थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, बड़े ही संतोषी ब्राह्मण थे। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। इस श्लोक में कहीं भी या इस पूरे प्रसंग में कहीं ये वर्णन नहीं आया कि सुदामा जी गरीब थे। कहीं भी ये नहीं आया इस पूरे प्रसंग में कि ब्राह्मण भीख मांगने का काम करते थे। लोग कहते हैं ब्राह्मण को भिक्षा करते थे। एक कोई कवि उसने लिखा है, और अनुकूल धन चाहिए बाबर, ब्राह्मण को केवल धन भिक्षा। ब्राह्मण का भिक्षा काम नहीं है, ब्राह्मण का केवल धन शिक्षा। जब से भिक्षा वृत्ति जिसके अंदर आई है, तब से ब्राह्मणत्व नष्ट होता है। ब्राह्मण के सब कर्म में 6 कर्म होते हैं। पहले विद्या अध्ययन करें, विद्या अध्ययन करावे, दान ले और दान दे, यज्ञ करे, यज्ञ कराए, ये 6 कर्म है। और इतने जो कर्म करता है ब्राह्मण, उसके पास बड़ा क्या कवि है। सुदामा जी बहुत शिक्षित है साहब, और शिक्षित व्यक्ति के पास किस बात का अभाव है, हो ही नहीं सकता। गुणमेव स्वयमेव संपत्ति, गुणवान स्वयं संपत्ति होता है। तो सुदामा जी के बारे में आया है, कृष्णस्यासि, कृष्ण के आशिक, कृष्णस्यासि, इसमें आशिक शब्द है। आशिक माने पहले, सखा कश्चित, कोई सखा थे, वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में नहीं, वो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, जिसमें ब्रह्मत्व, जैसे ये बिजली है, ये कब जल रही है, इसमें विद्युत है, लाइट चलेगी तो नहीं चलेगी। ऐसी ब्राह्मणत्व जिसके अंदर है, जो संध्या वंदन करता है, कर्मनिष्ठ हो, धर्मनिष्ठ हो, कभी किसी को अनर्गल सलाह न दे, समाज को सुधारक बातें करे। और जब जब ब्राह्मण ने समाज के लिए किया है तो सुधार के लिए किया है। एक भी कोई उदाहरण नहीं बता सकता है। तो लोग कहते हैं मौरन को धन चाहिए बाबर, ब्राह्मण को केवल धन भिक्षा। तो हम तीर्थ स्थान में हम भी रहते हैं, और आपके पास ही नेमी सारण इत्यादि बहुत बड़े तीर्थ हैं, और आप भी सब जगह जाते हैं। तो एक भी ब्राह्मण भिक्षुक मुझे कहीं बता दे, भिखारी को पूछ रहा था कौन सी तुम्हारी बाई का बताइए, एक भी ब्राह्मण मुझे मिला नहीं। तो ये कैसे है? ये नहीं, ब्राह्मण का धन है शिक्षा। और गरीबी धन तो किसी पे कम होता है, किसी पे ज्यादा होता है, अभाव हो सकता है, गरीबी हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन भिक्षा ब्राह्मण का कर्तव्य है। तो ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में भी उत्तम ब्राह्मण है।
ब्रह्मई में भवति, जो ब्रह्मवेता हो तो ब्रह्म को जानने वाला वही ब्राह्मण है। और कैसे है ये ब्राह्मण देवता? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है। न कुछ खाने की इच्छा होती है, न सूंघने की इच्छा होती है, न सुनने की इच्छा होती है। इंद्रियां विरक्त होती है। अब भैया जिसकी इंद्रिय विरक्त होगी उसको क्या चाहिए बताइए? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, शांत रहते हैं हर समय भगवान नाम और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर इन्होंने दम पाया है। हाँ, इनकी धर्म पत्नी के मन में जरूर कुछ चलता है। जब बालक रोते हैं, माँ हमें भूख लगी है कुछ खाने के लिए, इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। वो चूल्हे पर बर्तन चढ़ा देती है, उसमें पानी डाल देती है और ढक देती है, कीर्तन करो तब तक। हाँ, तैयार हो रही है रसोई। आज महाराज इनके बारे में जरूर आया है, तस्य भार्या कुचेलस्य छुच्छामाच तथा विधान। उनके मन में जरूर चलता है, पता नहीं कब इस घर की हालत सुधरेगी। स्वामी जी हमारे भजन में बैठे रहते, कमाने वाले तो वही है, ये कभी कहीं जाते ही नहीं है, निरंतर भजन करते हैं। लेकिन मेरे भाई, जो भगवान के भरोसे रहता है, भगवान स्वयं वहां कृपा करने के लिए पधारते हैं। आज संत के रूप में स्वयं नारायण भिक्षा मांगने के लिए सुदामा जी की कुटिया पर आए। भगवत भिक्षा नहीं, अंदर से सुशीला ने आवाज सुनी, कोई महात्मा भिक्षा लेने के लिए आए हैं। अंदर से आवाज आई, बोले महाराज हमारे घर सूतक लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में हम आपको भिक्षा देने की स्थिति में नहीं। महात्मा ने कहा काय बात का सूतक, छोरा भयो के छोरी भई है। बोले महाराज कन्या का जन्म हुआ है, नाम क्या है? दरिद्रा। कितने दिन की हो गई? बोले मैं जब से आई हूं साथ ही आई, क्या मैंने तो हाल चाल वैसा कर, मेरा जन्म बीत गया कोटी में, मेरा ऐसा नसीब। मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है। तब से ही है दरिद्र नाम की बेटी साथी में है, ये सूतक है हमारे यहाँ। महात्मा जी ने कहा हमें एक उपाय बता दें, ये सूतक पातक सदा सदा के लिए नष्ट हो जाए। बोले महाराज नेकी और भूल। बोले तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारकाधीश कृष्ण, एक बार वहां चले जाए बस बात बन जाए, ये सदा सदा के लिए सूतक पातक नष्ट हो जाए, फिर कभी सूतक नहीं जाएगा। ब्राह्मण देवता सब तो वहां से चले गए, कि कोई और नहीं थे भगवान। आज सुशीला आई, सुदामा जी को प्रणाम किया। स्वामी मैंने सुना है तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश है, एक बार चले जाओ ना। ये बात सुनते ही सुदामा जी कहा क्या मैं वहां मांगने जाऊं? सुशीला जी ने कहा मैं मांगने की थोड़ी कह रही, क्या तुमको कभी याद नहीं आती? एक बार उनसे मिले आओ। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। तब सुदामा जी ने कहा जैसे जाऊं चला द्वारिका को, हाल अच्छा हमारा ठीक है, हाल तो ठीक नहीं है, क्योंकि अपने मित्र के यहाँ, अपने गुरु जी के यहाँ और जहां कथा होती हो वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ पत्र पुष्प तुलसी दली खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वहां जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा?
तुलसीदास ने व्यवस्था बना रखी। बोले वाह की चिंता मत करो, मेरी सहेली कब काम आएगी। हाँ आज गई है, 4 घर में गई है, एक घर में नहीं है, 4 घर। या चेत्वा चतुरो मुष्टि पृथक पृथक तंडुला, अलग अलग घर से लाई। तुलसीदास बहुत ही चतुर है महाराज। मैंने बताया था माताएं भाई की अपेक्षा, भाइयों की अपेक्षा बहुत चतुर होती है। बोले ये एक भी बार वहां जाके कहेंगे नहीं कि हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है, उनको कैसे पता लगे। अलग अलग घर के चावल जाएंगे, समझ जाएंगे कि 4 मुट्ठी चावल भी घर में अपने घर के नहीं। आज चावल की पोटली ले आई और उस जो जिसमें पोटली बनाई थी ना, वो वस्त्र को भी कई जगह से सिल दिया कि ताकि वो समझ जाए कि कपड़ा भी है नहीं, जुगाड़ बना के भेजा है। पोटली दे दी। आज भगवान के यहाँ जाने की मन में उमंग आ गई। मेरे मित्र हैं, साक्षात नारायण के अवतारी है कि अयम ही परमो लाभो, अयम ही परमो लाभो, उत्तम श्लोक दर्शनो। जीवन का कोई लाभ है वो भगवान का इन आंखों से देखना है, परमात्मा को देखना। आज धन्य हो जाऊंगा जब उनसे मिलूंगा। बचपन के मेरे निगोटिया यार, धन्य हो जाऊंगा। धन्य है मेरी धर्मपत्नी, इन्होंने मुझे वहां के लिए प्रेरित किया। जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, मनोरथ मनाते जा रहे। मैंने कोई पुण्य थोड़ी किया, उसके पुण्य स्वरूप में जा रहा हूं कि मनेन कृतं पुण्यम नरवधूतेन विक्षुणा। ये बड़े ही धर्मात्मा है, अपने आप को धर्मात्मा मानते हुए आगे जा रहे हैं। धीरे धीरे गए हैं, महाराज समय बीत गया। आगे पहुंचे तो नदी मिल गई। अब बड़े दुखी हो गए, हमको तैरना आता नहीं है। और वैसे भी अग्रे अग्रे विप्रो नदी नाले वर्धिता, हर काम में आगे ब्राह्मण आगे आगे रहता है, लेकिन नदी आगे लड़ाई झगड़े कामों पीछे बच्चा है। बोले महाराज तैरना आता नहीं, बह जाएंगे। तुमने कहा भजन कर दे, वो भी नहीं हो पाएगा तो शायद उनसे मिल ले, परंतु अब तो कोई नावुक आवे तब बात बने। मेरे गोविंद नावुक बन के आ गए और आवाज लगा रहे हैं, किसी को पार जाना है तो जाइए, आ जाओ, नहीं तो हम जाने वाले हैं। हमारी कोई आया नावुक, भैया जाएंगे। और पट से जाकर के नाव में बैठ गए। नाव आगे को चली, बीच में जब नाव पहुंच गई, सुदामा जी का भैया एक बात सुनो हमारी, भैया तुम हमसे झगड़ा मत करना। क्यों? हम क्यों झगड़ा करेंगे तुमसे? बोले भैया हमारे पास देवे की ताई का सुना है, यदि तुम झगड़ा करो तो हमें वहीं उतार दो। भगवान ने कहा बहुत चतुर हो, बीच में आ गए हो, हमें तो नाव उतनी चलानी पड़ेगी भाई, बीच से उतनी नाव चलानी, वहां तुम बैठे हो, ऐसे तो तुम पार ही कर दो, ठीक है। हमने देने की तुमसे कब कहा, और फिर भी तुमने बीच में आके कहा। अच्छा सही सही बताओ तुम क्या कहा रहे हो? तो द्वारिका जा रहा हूं, द्वारिकाधीश कृष्ण मेरी लंगोटी आ रहे हैं। नीचे से ऊपर तक देखा, दुनिया बदल गई, सुदामा तुम नहीं बदल गए, तुम्हारे पुत्र हो, मेरी लंगोटी आ रहे हैं। अच्छा नाम ने कहा महाराज आप जैसे तपस्वी ब्राह्मणों को तो मैं ऐसे ही ताकता हूं महाराज, उनसे मैं लेकर मेरे घाट का रूप रहता। हमें नाम जितने भी थे वो भी तो नाम था हमारे पास। आज नाम में काम न पावा, मिटे दो दुख दारुण दावा, बहुत काल में कीन बन गई, आज नाथ कर पाए। और देना चाहते हो फिर 3 बार नाथ को देवा, सो प्रसाद में सिंदर देवा। ये भी कहने वाले महाराज तो आप आशीर्वाद देना पार किया है। ब्राह्मण देवता ने नदी में स्नान किया, संध्या वंदन की और इसके बाद भजन करके वहीं सो गए।
बोला विश्राम कर लेते थे, पार तो हो गए, बड़ा अच्छा रहा। भगवान अंतर ध्यान हो गए और सोते समय भगवान का ध्यान करके सोए। कहा द्वारकाधीश, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी भी अब उदास लगती है, कैसे आऊं तेरी द्वारका नगरी, अब तो आस भी निराश लगती। अब आने 6 महीने बीत गए, भूख लगती है, प्यास लगती है, शरीर बहुत दुखता है, कांटे चुभ रही है, अब नहीं चला, अब तुझे मिलना होगा, तुझे यहीं आना, भाई तो मैं सच्चों में तो तरह ही मानो। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, इसको द्वारका के मेन गेट पे लाके सुना, और महाराज द्वारका के गेट पे लाके सुना दिया। जैसे ही प्रातःकाल घंटा घड़ियाल की आवाज आई, तो हमारी जगह नदी कहाँ चले गए, हम तो नदी किनारे सोए थे। अब लोगों से पूछो, भैया हम जग रहे हैं कि स्वप्न देख रहे हैं? लोगों ने कहा नहीं, आप द्वारका के पास आ चुके हैं, आप जग रहे हैं, होश आवास में। ये नगरी कौन सी है? तो है को वहां 6 बोलते हैं गुजरात में, द्वारकापुरी 6। बाबा जी ने विचार किया, ये द्वारकापुरी 6 बोल रहे हैं, एक नगरी में आने में 6 महीने लगे, अब 6 नगरी वही, पता नहीं कौन सी में हमारा मित्र सुदाम मित्र हमारा कृष्ण रहता है। दूसरा आया, उसने भी वही बात की, उनके पास एक छड़ी थी, उसको दिखाया ये कितनी है, बोले छड़ी 6 है। सुदामा जी समझ के पास आया। आज सुदामा जी आगे बड़े हैं, डोरीवान मिले हैं, डोरीवानों ने भगवान के मित्र सुदामा को प्रणाम किया है। हाँ, आजकल जो सुदामा चरित्र में वो धक्का मुक्की दिखाते ना, जब डोरीवानों धक्का मारा, भगवान के डोरीवान ऐसे नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण ने विधर्मा सर्वा में ये घोषणा की थी, ब्राह्मण संत कभी भी किसी स्थिति में आवे उनको गेट पर रोका नहीं है, मेरी सुनिए, उनके दरबार में हमेशा। आज ब्राह्मणों ने ब्राह्मण को प्रणाम किया है, द्वारपालों ने पूछा कहां जाना है, किनसे मिलना है। उन्होंने कहा जो यहाँ के स्वामी है द्वारकाधीश, वो मेरे मित्र हैं, श्री कृष्ण लंगोटिया यार, उनसे मिलना है। नीचे से ऊपर तक देखा, बाप रे कोई तपस्वी है। किमनेना कृतं पुण्यं रवधूतेन विक्षुणा, कोई जो ये दुबला पतला ब्राह्मण, कोई विद्वान है, कोई पहुंचा हुआ संत है, कोई ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। डोरीवान ने कहा महाराज वहां तक आप जाओगे, आपकी स्थिति को देखकर हमें लगता है कि आप वहां तक चल नहीं पाओगे, गिर न जाए, फिसल न जाए। महाराज आप जैसे ब्राह्मणों की खबर तो वो दरवाजे पर खुद लेते हैं, मैं स्वामी को बताता हूँ। हाथ जोड़ करके डोरीवान ने भगवान से कहा, किसी से पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आए बतिया, धोती फटी सी लटी दुपति और पाए उपहार की नई सामा, पर करो दुर्गल एक कहो तक समझदा अभिरामा, पूछा कदीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुधामा, पूछा कदीन दयालु को धाम, नाम बतावत नाम सुधामा। सुदामा का नाम सुनते ही मेरे गोविंद दौड़ पड़े हैं,
किया उत्तरी वस्त्र को गिरा करके। कोई ऐसी बात नहीं है। उत्तमाद आदि मंत्रियों ने सेना को आदेश कर दिया, द्वारकाधीश से एकाएक विदर्भ सभा से उठ करके भागे हैं। कोई न कोई दूत ने खबर बताई है, कोई विशेष परिस्थिति है। लेकिन दौड़े हुए आकर के सुदामा को अंक में भर लेकर के आए हैं और आकर के अपने सिंहासन पर बैठाया है। पहले जितने भी राजा थे ये सम्मान था ब्राह्मण का। आज सुदामा जी को नीचे से ऊपर देख करके भगवान कहते सुदामा जी इतने दिनों से कहा है, क्या हालत बना रखी, तुम आ नहीं सकते थे। रुक्मिणी जी से कहा गर्म जल लेके आओ, मैं पाप अच्छा लगता। रुक्मिणी जी जब तक जल लेने के लिए गई है, भगवान पैरों को देख रहे, कांटे लगे, कांटों को निकालता है और कांटों को देख करके भगवान से नहीं कहा गया, ऐसे भी हाल बीमारी नशा पग कंटक जाल लगी जोए। ऐसे भी हाल बीमारी नशा पग कंटक जाल लगे पुने जोए। आए महादेव तुम आयो सखा, तुम आए इतना इतने न होए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल संकर होए। भगवान इतने रोए महाराज, जिस परात में पानी रखा था हाथ तक नहीं लगाया, नैनों की अश्रु प्रभाव से पाद प्रक्षालन किया है। भगवान इतना सम्मान देते हैं ब्राह्मण को, क्यों देते हैं? भगवान स्वयं कहते हैं मेरे को अनामी को नामी बनाने वाला मूल ब्राह्मण ही है कि विप्र प्रसादा अजिताजितो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो हम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। ब्राह्मण के आशीर्वाद से मैं अजित लक्ष्मी को जीत पाया। अजिताजितो ब्राह्मण के आशीर्वाद से कमलावरोह लक्ष्मी का मैंने वर्ण किया है, और जो नाम मुझे दिया है विप्र प्रसादा मम राम नाम, राम कृष्ण को नाम दिया है वो ब्राह्मण ने दिया है। और इनकी पूजा का भी सबको उपदेश करते हैं, ब्राह्मण ही करते हैं। तो समाज में जो शिक्षात्मक उपदेश करता है वो तो मेरा बड़ा प्रिय है, लाडला है। आज सुदामा जी को वस्त्र पहनाए हैं और भोजन कराया है। रात्रि को विश्राम के समय पर पैर दबा रहे हैं भगवान, और रुक्मिणी जी पंखा दबा रहे हैं। बताइए सुखदेव स्वामी कहते राजन, इस ब्राह्मण देवता के समान कौन भाग्यशाली होगा? रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है, वो हवा कर रही हो और लक्ष्मी का पति पैर दबा रहा हो। भला उनसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? आज महाराज भगवान हाथ पैर दबाते दबाते हाथ दबाने लगे। जिधर मैं वो पोटली रखी थी ना,
उधर गए, बोले लाला इधर में दर्द ज्यादा हो, इधर मत दवा, बोले कहीं पोटली को ना खींचे, क्योंकि यहाँ पर रुक्मिणी आदि सब रानियां बैठी हैं। क्या कहेंगी, कैसा इनका मित्र है, फटे हुए वस्त्र में तंदुर लेकर के आया है, छिपा है। बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र सुदामा, तुम्हारा ब्याह भयो? सुदामा जी ने कहा, कैसी बात पूछी है? ये बात पूछ में रहेगी तुम सबके सामने। जल्दी से सुदामा ने उत्तर दिया, क्या है तेरी भाभी को ना पूछेगा। भगवान का भाभी ने कहा, भेजो बता। सुदामा जी ने कहा, कृष्ण तुझे क्या पता, क्या भेजना है क्या नहीं भेजना। ऐसे बोले सुदामा जी कि रानियां नहीं समझ पाई। बोले एक मास दुई पाख में दो एकादश हो, लाला तेरी कृपा सो नित्य एकादशी हो। एक महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन अपने राम के यहाँ तो रोज एकादशी बनाई जाती है। और संकेत किया क्या लाते स्थिति तो एकादशी की। भगवान ने कहा, भैया हमारी भी बात सुनो, होनी हो सो है गई अब ना ऐसी हो। आज के बाद सुदामा जी तुम्हारे नित्य द्वादशी हो, आपके यहाँ एकादशी आएगी, आप तो रोज तुम्हारे यहाँ द्वादशी होगी। यह है भगवान का वैशिष्ट। आज भगवान ने धीरे से वह चावल की टोकरी चावल खींची है, चावल की टोकरी खींची है और कहा, सुनो इतनी कीमती वस्तु मेरी भाभी ने भेजी, उसे छुपाए बैठे, अभी भी तुम मुझसे छिपा रहे हो। एक बात तुमने मुझसे छिपाई थी, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, हमारी गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे दोनों के लिए, जंगल में भूख लगे तो खा लेना। तुम मेरे हिस्से की चने खा रहे थे। तो मैंने पूछा था, भैया कैसे दांत बज रहे हैं? तब तूने कहा, भैया ठंडी लग रही है तो दांत बज रहे हैं। तुमने तब भी झूठ बोली थी। उसका परिणाम ये है जो आज ये स्थिति तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुई है, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। मेरे भाइयों, मैंने इस प्रसंग को बहुत गहराई से पढ़ा है, क्योंकि लोग समाज सुधारक व्यक्ति के ऊपर ही उंगली ज्यादातर उठाते हैं। सुदामा जी ने भगवान की विपत्ति को टाला है चना खाकर। वो कैसे? जब सुदामा जी पाठ भूल गए तो कृष्ण भी पाठ भूल गए, इतनी मित्रता बात थी। तो गुरु माता ने इनके लिए जाने के लिए भुले हुए चने रख रखे थे। पहले यही व्यवस्था होती थी, थोड़े से चने थे, बोले ये दोनों जाएंगे लकड़ी बीनने के लिए, वहां इसको पालेंगे, कहीं जल पी लेंगे। वो चना रखे हुए थे। उसी समय महात्मा दुर्वासा जी आ गए और जाकर के भिक्षा मांगी है, मुझे भिक्षा दीजिए, मुझे जोर की भूख लगी है। गुरु माता ने मना कर दिया, यहां है ही नहीं कुछ। दुर्वासा जी ने ध्यान अवस्था में देखा, बोले अच्छा झूठ बोल रही हो, चने रखे तो है आश्रम में। और बोले होने के बाद मुझसे झूठ बोले, जो इन चनों को खाएगा वो महान दरिद्र हो जाएगा। ये बात सुदामा जी सुन रही थी, क्योंकि उसी समय कृष्ण सुदामा दोनों माता जी को प्रणाम करके जा रहे थे। ये बात सुदामा जी ने सुन ली। सुदामा जी ने निश्चित कर लिया, ये जो आज चना मां हमको देगी, मैं सब चनाओं को खाऊंगा, मैं अपने मित्र को दरिद्र नहीं होने दूंगा, इस दरिद्रता को मैं स्वीकार करता हूं।
ये ब्राह्मणों का वैसे चला है महाराज। खुद विपत्ति अपने ऊपर ले है, तब चना खाए थे सुदामा ने। तो आज भगवान ने कहा तुमने हमसे तब भी झूठ बोला था, चने हमने नहीं खाए हैं, उसका परिणाम आज तक मिला। आज भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाते त्रैलोक का साम्राज्य दे दिया है। जैसे द्वारिकापुरी विश्वकर्मा जी का नक्शा लेके जाओ, ऐसी ही डिट्टो बननी चाहिए। सुदामापुरी का निर्माण हुआ है। बढ़ाया हाथ है जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देगी। ऐसा दरबार है, अनाथ दरबार महाराज। पूरे भक्त वत्सल भगवान की जय। लखनऊ से सीनू संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आस्था कृष्ण धाम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ने श्रद्धालुओं को न केवल धार्मिक अनुभव प्रदान किया, बल्कि सुदामा चरित्र के माध्यम से जीवन में मित्रता और त्याग की महत्वपूर्ण सीख भी दी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।